वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जहां और बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं लाहौर शहर को बेहतरीन और खूबसूरत बनाने के हवाले से। वहीं पर एक बहुत ही ख़ास और अहम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें एक शिप रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी की जा रही है। इसकी मंजूरी दे दी गई है और ये शिप रेस्टोरेंट जो है वो पाकिस्तान में ख़ासतौर पर लाहौर शहर में कैनाल की खूबसूरती में इजाफे के लिए बनाया जा रहा है और एक नई तर्ज का ये शिप रेस्टोरेंट जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ भी बनने जा रहा है। ये मंसूबा, इसका टेंडर जो है वो PHA को मिला है और जनाब ये PHA इस हवाले से क्या इस मंसूबे को तैयार कर रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे ये अवाम की जो है वो तवज्जो हासिल कर पाएगा और ये रेस्टोरेंट जो है वो जल्लो के करीब लाहौर कैनाल रोड पर जो है वो कायम होगा। इसके अलावा जो सैकड़ों वहाँ पे अफराद खाना खा सकेंगे, जितनी जो है वो स्कीमें हैं जो बाकायदा तौर पर रिहायशी स्कीम्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, ये सब चीज़ें जो है वो आपको बताएंगे, दिखाएंगे। तो ये सब एक रिपोर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद इस पर आकर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। PHA में कुछ चेंजिंग्स भी आई हैं, वो क्या आई हैं, PHA अब कैसे काम करेगा और किस लिहाज से काम करेगा, कुछ पोस्ट चेंज हुई हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं सलमान शाह की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पंजाब का सयाहत के फ़रोग़ के लिए मुनफरिद प्रोजेक्ट लाहौर कैनाल में PHA 40 करोड़ रुपए की मालियत से पाकिस्तान का पहला शिप रेस्टोरेंट कायम करेगा। सूबाई दारुल हुकूमत में सयाहत के फ़रोग़ के लिए मनसूबा के लिए टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। DG PHA राजा मंसूर अहमद ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में पंजाब काबीना मनसूबा की पहले ही मंजूरी दे चुकी है और PHA लाहौर ने मनसूबा के लिए टेंडर्स तलब कर लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक PHA लाहौर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का मिशन गजूमता बेदिया रोड, हडेरा ड्रेन, लालाजार, ठोकर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रेन के साथ बांस के 45,000 बांस के पौधे लगाने का आगाज हो चुका है, जबकि अब तक 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बांस तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ड्रेन के तरफ इसकी सरकारी नागवार मनाजिर और बदबू से छुटकारा मिलेगा। वहीं फिजाई आलूदगी और स्मोक के खात्मे में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पे जिस तरीके से PHA को सरसब्ज़ व शादाब लाहौर बनाने के हवाले से ये ठेका दे दिया गया है जनाब, मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो खूबसूरती के हवाले से बाकायदा तौर पर काम हो रहा है। इसमें 10,000 से ज़ायद पौधे लगाए जा चुके हैं और मज़ीद जो है उस पर काम हो रहा है। हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो है वो इस हवाले से क्या काम कर रही है, इसमें जो तर्जुमान PHA हैं वो भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। तर्जुमान PHA सैयद वक्कार नकवी साहब जो है वो होंगे, लेकिन वो अभी नहीं है हमारे साथ। जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं मैं उनको साथ ही ले लूँगी, लेकिन उससे पहले जो है वो सलमान शाह से ज़रा बात कर लेते हैं ताकि हमें ज़रा तफसीलन आगाह कर दें कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी PHA क्या काम है जी इनका, और अब ये मजीद जो है वो क्या एक एजेंसी बन गई है, क्या इसकी जो पहले DG साहब होते थे अब MD साहब हो गए हैं, DG का ओहदा MD में कन्वर्ट हो गया है, ये सब चीज़ें क्या हैं, और फिर रेस्टोरेंट्स भी शुरू हो रहे हैं, सरसब्ज़ शादाब लाहौर बनाने की तैयारियां भी हो रही हैं। जी सलमान, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक शिप रेस्टोरेंट कायम किया जा रहा है जी PHA की जानिब से, और साथ जो आपने जिक्र किया कि जो अथॉरिटी थी उसको एजेंसी में तब्दील कर दिया गया है। जी बिल्कुल नबिया, आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से, उसमें उन्होंने तकरीबन ये 11 जो हार्टिकल्चर अथॉरिटीज थी उनको एजेंसियों में तब्दील कर दिया है जी। पहले ये पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी थी, अब ये पार्क्स एंड हार्टिकल्चर एजेंसी कहलाएगी। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, सियालकोट, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, DG खान, गुजरात और बाहवलपुर, ये तकरीबन 11 जो इजला है यहाँ की जो अब हार्टिकल्चर अथॉरिटीज थी उनको एजेंसीज में तब्दील कर दिया गया है, और जो डायरेक्टर जनरल का होता था उसको MD मैनेजिंग डायरेक्टर कर दिया गया है। ठीक है, अब से आज से जो डायरेक्टर जनरल हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाएंगे। अच्छा, और इसको चेंज करने के हवाले से ये मामला क्यों जरूरत महसूस की गई? क्योंकि नबी पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी, पंजाब पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी बिल जो है वो मंजूर हो चुका था पंजाब असम्बली से। अब उसके लिए क्योंकि DG का ओहदा आ गया था, DG पंजाब का, तो फिर आपको पता है कि अगर DG पंजाब का ओहदा हो तो फिर नीचे इजला में तो DG नहीं हो सकता, तो उन्होंने अब उनको MD बना दिया है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर की जो सीट थी उस पर उन्होंने चेंज कर दिया गया है, और अब जो है वो DG की बजाय MD के ओहदे पर रह के अपने फराइज से अंजाम देंगे। और जो डायरेक्टर जनरल PHA पंजाब होगा वो तमाम इनको होल्ड करेगा, इनको मॉनिटर करेगा, दीगर मामला देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने क्योंकि पहले चेंजिंग आएगी, कोई काम में चेंजिंग आएगी, ये बहुत सारे एक्ट है बाकायदा, ये बाकायदा एक्ट है पंजाब अच्छा, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2000
आई थिंक 25, तो उसमें इन्होंने बाकायदा तौर पे तमाम जो अमेंडमेंट्स हैं करके इसको नया बिल्कुल बिल तैयार किया है। ठीक है। उसकी मंजूरी भी हो गई है, गवर्नर ने साइन भी कर दी है, बाकायदा एक्ट बन चुका है। उस एक्ट के तहत ये तमाम चीजें चेंज हुई हैं। ठीक है कि जो ठीक है डीजी थे उनको एमडी कर दिया गया है। ठीक अच्छा, है। दूसरी नबिया आपने बात की शिप रेस्टोरेंट की, ये जल्लो पार्क के बिल्कुल करीब पिकनिक पॉइंट बने हुए हैं पीएचए के, जो कि किनाल के बिल्कुल नजदीक है। किनाल के जैसे हम कहते हैं कि ग्रीन बेल्ट्स, आप कह लें कि वो ग्रीन बेल्ट्स को उन्होंने बड़ा खूबसूरत करके ना तो पिकनिक पॉइंट्स का नाम दे दिया था। बड़ा खूबसूरत एरिया है वहां पर। ये तकरीबन 3 मंजिला 40 करोड़ रुपए की लागत से पीएचए एक शिप रेस्टोरेंट, पाकिस्तान का पहला ये प्रोजेक्ट है, उसको कायम करने जा रहा है। ठीक है। 3 मंजिला होगा और उसमें जो 100 के करीब जो 3 मंजिला होगा? जी 3 मंजिला। अच्छा, 100 के करीब जो अफराद हैं ठीक है। उसमें खाना खा सकेंगे। और एमडी पीएचए जो है उनका ये कहना है कि हम इसको आउटसोर्स करेंगे और बेहतर से बेहतरीन जो सी कोई फूड चेन है वो हमसे इसको आउटसोर्स करेंगे, और आउटसोर्स के अंदर जो बेहतर से बेहतर फूड चेन होगी इसको हम इसको दे देंगे। ठीक है। तो ठीक ये है। 2-3 चीजें नबिया। इसके अलावा पीएचए जो है आजकल के दिनों में स्मोक के खात्मे की रिपोर्ट अज़म है। अच्छा, तमाम चीजें बताओ नबी, तमाम चीजें हो रही है जिला पंजाब के अहकाम पर। मरियम नवाज शरीफ की बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि जी आपने स्मोक का खात्मा करना है। ठीक है। स्मोक जो पैदा करती चीजें उनके खिलाफ एक्शन लेना है आप। ठीक है ठीक है, ठीक है तो ठीक ये नबी यही चीजें हैं। अब जिस तरह दरख्तों की बात हुई है नबी, दरख्त जो लगाए जा रहे हैं बेशुमार, और फिर ये बांस के पौधे हैं वो लगाए जा रहे हैं, प्लांटेशन की जा रही है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में जो ग्रीन एरिया उसको बनाया जाए, जिससे जो फ़िज़ाई आलूगी है उसमें खात्मा हो सके, उसमें कमी लाई जा सके। ठीक है ठीक तो है। ये चीजें जो आपको है लगता है कि पीएचएस में जो है वो काफी हद तक पहले कामयाब है खूबसूरती में इजाफा करने में? लाहौर शहर की खूबसूरती में पीएचए का एक अहम किरदार है, इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता इसको, क्योंकि जब हम लाहौर कैनाल रोड से गुजरते हैं तो आप राइट साइड पे बागात देखते हैं, आप उसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर्स देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, चीज़ें देखते हैं। फिर अगर कोई इवेंट आता है, स्प्रिंग्स आते हैं, समर फेस्टिवल आते हैं, तो उसमें भी लाइट्स और ये सब चीज़ें जो है वो नहर को भी सजाया जाता है, और भी चीज़ें जो है वो सफाई सुथराई के इंतजामात के हवाले से भी जो है वो जायज़ा लिया जाता है। पत्ते शत्ते, ये पुराने दरख्त चेंजिंग्स और मामलात, नए पौधे और दरख्त लगाने के हवाले से भी। तो आप समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट एक सरसब्ज़ शादाब लाहौर के हवाले से हम देखेंगे, ये कितनी जल्दी हमें जो देखने को मिलेगा? पोल्यूशन बहुत बढ़ चुकी है, क्या अभी हम जो छोटे पौधे लगाएंगे, हमें छोटे पौधों की ज़रूरत है या बड़े पौधों की ज़रूरत है? इसका भी तो हमें कुछ लिहाज रखना पड़ेगा। और इस तरह के खूबसूरत रेस्टोरेंट्स जो हैं वो क्या सिर्फ एक रेस्टोरेंट काफ़ी होगा, या सिर्फ अभी ये तजर्बा करके देखा जा रहा है कि पानी के ऊपर ये रेस्टोरेंट टिक पाएगा, स्टेबल रह पाएगा, या क्या चीजें होंगी? या 3 मंजिला एक इमारत है तो वो किस तरीके से जो है वो, क्या ये रेस्टोरेंट चल रहा होगा या वहां पर जो है वो स्टे करेगा? ये किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है? वुड पे बनाया जाएगा इसको? अच्छा नबिया, इसका प्रॉपरली अभी पीएचए की जानिब से टेंडर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो कंट्रैक्टर्स हैं उनसे कहा है कि आप अपनी जो पेशकश है वो हमें दें कि आप इसको मिनिमम में कितने में बना सकते हैं। 40 करोड़ रुपए उन्होंने बाकायदा एक टेंडर जारी कर दिया। ठीक है। अब उसमें नबिया ये होगा कि जब इसकी बिड होगी, पहले टेक्निकल बिड होगी, फिर इसकी बिड होगी, जो टेक्निकल में पास होगा तो फिर इसको जो फाइनल बिड के अंदर जो इनको विन कर जाएगा, कम से कम जो पैसे में इनकी 40 करोड़ से भी जो नीचे में बना सकेगा, तो वो फिर ये होगा नबिया कि उस फर्द को या उस कंपनी को ये टेंडर दे दिया जाएगा। उसमें तमाम चीजें फिर नबिया सामने आएंगी। ठीक है। कि जो शिप रेस्टोरेंट है ये वुड का बना रहे हैं, ये अपना लोहे का है, ये किस मटेरियल को बनाया जाएगा और इसकी कितनी इसकी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, क्योंकि ऑलरेडी नबिया इसको टेस्ट किया जा चुका है वहां पे। पहले इसको प्रॉपर इसका विजिट करके इस एरिया का, कैनाल का, तो फिर ये इसको आगे, क्योंकि अब टेंडर जारी होंगे, इसका मतलब नबिया इससे पहले उन्होंने अपनी वर्किंग कंप्लीट की हुई है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान का पहला रेस्टोरेंट नबिया शिप रेस्टोरेंट है जो कि कैनाल के ऊपर बनाया जाएगा। और ये मूव इसलिए नबिया नहीं कर सकता कि क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ब्रिज बने हुए। अच्छा, हमारे मुख्तलिफ आप जल्लो के करीब बहुत बड़ा ब्रिज ये मुझे लगता है कि एक कॉर्नर पे बनाया जाएगा, राइट? नहीं, ये होगा तो ये कैनाल के अंदर ही। अच्छा। लेकिन वो वहीं पर रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। अच्छा, चलिए हम फिर नकवी साहब से पूछ लेते हैं। तर्जुमान पीएचए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, सैयद वकार नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी वकार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि बड़ा खूबसूरत जो है वो पीएचए को एक टारगेट दिया गया, टारगेट ही कहूंगी, कि एक खूबसूरत जो है वो शिप में रेस्टोरेंट बनने जा रहा है, जो कि लाहौर शहर की तारीख का पहला खूबसूरत रेस्टोरेंट होगा। इसका ये कैसे होगा, तज़ीनो राइश क्या होगी, क्या कामयाब तजर्बा होगा, साइड पे बनाया जाएगा, कोई कॉर्नर लिया है, एक सेंटर में बनाया जाएगा, ये एक क्यूरियोसिटी जो है वो लोगों में भी है और मेरे लिए भी है। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने, ये वाकई एक ऐसा आइडिया है जो अभी फ्लोट हुआ है और लोग इसको बहुत ज्यादा सराह रहे हैं। जी बुनियादी तौर पे जल्लो के करीब नहर के अंदर होगा ये शिप रेस्टोरेंट। अच्छा ठीक है। और ये शिप रेस्टोरेंट जो है ये 3 मंजिला होगा। अच्छा और इसमें एक वक्त में 80 लोग जो है वो बैठ के खाना खा सकेंगे। 3 फ्लोर पे या 1 फ्लोर पे? और नहीं, तीनों फ्लोर पे। तीनों फ्लोर्स पे, ठीक है ठीक है। बैलेंस भी और रखना है। दूसरी ये होगा कि इसका जो किचन है वो बिल्कुल अलग होगा। अच्छा और किचन को जो गवर्नमेंट की जो पीएचए की पॉलिसी है, एज पर डायरेक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब, जी कि जो यहाँ पे लोग खाना खाने के लिए आए उनको अच्छा हेल्दी फूड मिले और एज पर स्टैंडर्ड्स मिले। ठीक है। तो उसके लिए हमारी कोशिश ये है पीएचए की कि हम किसी अच्छे फूड चेन के साथ कोऑर्डिनेट करें और जो सारा कुछ है इसको आउटसोर्स किया जाए, ताकि कोई अच्छी फूड चेन जो है वो यहाँ पे खाना वगैरह सप्लाई करे। अच्छा, क्या यहाँ पे खाना बाहर से आएगा? कोई खास फूड चेन जो है वो इसको सपोर्ट करेगी? खाना वहां बनेगा नहीं? ये किस तरीके से आप इसको जो है वो चलाएंगे और किस किस्म की कुजीन्स होंगे? ये जो मैडम जो शिप रेस्टोरेंट है ना, इससे बिल्कुल मुल्हिका पीएचए की जगह है जो किचन के लिए प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा ठीक है। उस किचन में खाना तैयार होगा और ठीक है। जो उसके स्टाफ होगा वो उसको रेस्टोरेंट में सप्लाई करेंगे। अच्छा ठीक है। तो किस किस्म का खाना होगा? वैरायटी क्या होगी? सिर्फ पाकिस्तानी फूड होगा? कोई स्पेशलिटी है? कोई स्पेसिफिक वन डिश है या बहुत सारी डिशेज हैं? आप हर मुल्क की डिश एंजॉय कर सकते हैं? थोड़ा मेन्यू भी बता दें। नहीं, इसमें नहीं, मेन्यू को कबल वक्त बात है, लेकिन ये है कि ये उसको हम रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, महदूद नहीं करेंगे। हर तरह के खाने, जिस तरह के लोहरी आपको पता है वो तरह तरह के खाने खाने के शौकीन है। ठीक है ठीक है। यानी आपका किचन हर तरह के खाने प्रोवाइड करेगा, आपके पास हर तरह के शेफ मौजूद होंगे वहां पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जी इंशाल्लाह ठीक है। ये वुड पे बनाया जाएगा? इसका स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? शिप है, शिप के ऊपर जो भी लवाजमात होंगे, जहाँ लोहे की जरूरत होगी वहां लोहा चलेगा, जहाँ लकड़ी की जरूरत होगी वहां लकड़ी होगी। ये इसको तो नहीं डिफाइन किया जा सकता। आप यूं समझ ले कि जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो जाहिर है पहले आप लोगों ने डिजाइन करके तो रखा होगा ना, कि हम इसको इस तरीके से जो है वो डिजाइन करेंगे, फ्लोर्स को ऐसे होगा। ये मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा अगर आप देखिए इसको 3D मॉडल में तो हमने बना दिया है, ठीक है। अब जो लोग बिड्स में आएंगे वो अपनी अपनी पेशकश देंगे और वो बताएंगे कि हम इस तरह का जो शिप है आपको तैयार करके दे सकते हैं। वो उसकी फिर वो जो होंगे वो उसको देख के मद्देनजर रखते हुए उसमें फैसला किया जाए। सर कब तक इस प्रोजेक्ट का आगाज हो जाएगा? ये 13 को इसके टेंडर्स जो है ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद फिर इसकी फर्दर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा सलमान, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? अच्छा नकी साहब, मुझे आप ये बताएं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो शिप रेस्टोरेंट है वहाँ पर 80 के करीब जो अफराद खाना खा सकेंगे। अच्छा होता ये है हमारे लाहौर में, आपको पता है कि जब भी कोई नई चीज ओपन होती है तो लोग उस तरफ रुख करते हैं, रश पड़ जाता है। अच्छा वहाँ पे रश पड़ जाता है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि गर्मियों के अंदर वहाँ पे कनाल है, लोग वहाँ पे आते भी हैं तो बहुत रश हो जाता है। अच्छा वहां पे जो अफराद आएंगे, एक चीज है बड़ी जो आपके इस वक्त पूरे लाहौर में जो मसला चल रहा है पार्किंग का। तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि अगर 80 के करीब अफराद खाना खा सकेंगे और उसको देखने के लिए भी लोग आएंगे, तो इतनी बड़ी पार्किंग का रेंज आप कहाँ पे करेंगे? वो किस जगह होगी पार्क? जी वहां पे हमारे पास काफी ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। ठीक है। पार्किंग का भी कोई इशू नहीं होगा। और रही बात के ज्यादा लोग आते हैं तो पीएचए लाहौर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ये पब्लिक के लिए काम कर रही है, पब्लिक को फैसिलिटेट करेंगे और उम्मीद है कि पब्लिक के तामुन से जो हम ये रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट है इसको कामयाब करेंगे। ज्यादा लोगों के आने से यकीनन कुछ दुश्वारियां होंगी, लेकिन जितने लोग भी आएंगे सबको वेलकम ही कहेंगे।
ठीक है। अच्छा, पीएचए के हवाले से कुछ डिफरेंट भी मुझे नजर आया, कुछ बाकायदा तौर पर जैसे डीजी साहब की पोस्ट है तो वो एमडी में शिफ्ट कर दी गई, मजीद मैनेजिंग डायरेक्टर्स और लोग जो है वो इसमें भर्ती किए जा रहे हैं या डेजिग्नेशंस चेंज हुए हैं। इस हवाले से भी मुझे बता दीजिएगा कि अब ये मामला जो है, क्योंकि ये स्पेसिफिक होना तो ऐसे ही चाहिए था लेकिन हमने कुछ डिफरेंट देखा, तो अब इसको कानून के मुताबिक किया जा रहा है या पहले ये जो है उसके मुताबिक था? अच्छा, पहले भी कानून के मुताबिक था, अब भी कानून के मुताबिक है, और मेरे ख्याल में मुझे इतना ही कहना चाहिए। अच्छा, ठीक है, सही है। मुझे और मजीद बता दीजिएगा कि सरसब्ज लाहौर बनाने के हवाले से कितने पौधे लगाए जाएंगे, कितने लग चुके हैं, और मजीद इसमें अच्छा, इसमें मैडम मैं इसमें गुजारिश करता हूँ, एक तो लंग्स ऑफ लाहौर का प्रोजेक्ट है जो रावी के साथ है, ठीक है, और इसमें अब तक 4 लाख पौधे जो है वो मुख्तलिफ जगह पे लगाए जा चुके हैं। अच्छा, इसके बाद रिंग रोड फॉरेस्टेशन है, ये प्रोजेक्ट 112 किलोमीटर पे है पूरे लाहौर के गिर्द, और इसमें 2.1 मिलियन पौधे लगाने का हदफ है। और एक रिसेंट जो नई चीज ऐड हुई है वो जो हमारा गुजरता है लाहौर के अंदर से, उसके साथ आपने देखा होगा काफी जगह अवेलेबल होती है, तो उसको भी ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील करने का एक नया प्रोजेक्ट है जो जिस पे काम शुरू किया गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मतलब सही है। आप ये कितने अरसे में एक लाहौर शहर हमें खूबसूरत नजर आएगा कि जिसमें हरा भरा लाहौर? इंशाल्लाह मैडम, लाहौर खूबसूरत है, लाहौर खूबसूरत है, नो डाउट है, बिल्कुल, और हमेशा से खूबसूरत था, और जी हाँ, हम इसमें अपना हिस्सा डालते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई और प्रोजेक्ट जिसके बारे में जो है वो आप बात करना चाहें या आवाम को कोई मैसेज देना चाहें? अवाम को बस मेरा इतनी मैसेज है कि पीएचए लाहौर जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए फाल है, तो आप भी दरख्तों की, पौधों की हिफाजत करें और अपने अपने हिस्से का पौधा लगाएं। बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपका कि आपने जो है वो ज्वाइन किया। हमारे साथ तर्जुमान पीएचए मौजूद थे और बाकायदा तौर पे उन्होंने बताया कि खूबसूरत रेस्टोरेंट जो है, ये रेस्टोरेंट जो है वो नहर के बिल्कुल मिड में जो है बनाया जाएगा, लेकिन ये जल्लो की साइड पर बनेगा और 3 पोर्शन में इसको खूबसूरती के साथ जो है वो डेकोरेशन मिलेगी आपको। जो वो बेहतर समझेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तैयार किया गया है वो वुड पर हो या लोहे पर हो या व्हाटएवर, उसमें कुछ भी इस्तेमाल किया जाए तो उसको खूबसूरती से मुज़य्यन किया जाएगा। लेकिन ये खास बात जो उन्होंने बताई है कि सिर्फ 80 लोग बैठ सकेंगे, उथे लोरियां वाला रोला नहीं पाना, तुसी एक काम नहीं करना। तो ये बताए जरा, सलमान के तो लाहौरी कौम है, इनको तो जो है वो नहर के करीब अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया, तो वो 80 लोगों वाला मामला किधर जाएगा? मैंने अभी वकार भाई को जब हमने ऑन लिया हुआ था तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि जब गर्मियां आती हैं ना, तो आपको पता है हमारे जो लाहौर के रहायशी हैं किनाल के गिरदो नवा के, तो वो अपनी फैमिलीज को लेकर ना नहर पर पहुंच जाते हैं। सही बात है। तो आप बिलीव करें कि अभी वहां पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो इतना रश होता है आपके सैटरडे संडे या ऑफ डेज में आप देखें। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज, खूबसूरत चीज जब बन जाएगी तो आपके लाहौर के जो रहायशी हैं वो तो पैदल मेरे ख्याल से उसको देखने के लिए पहुंच जाएंगे और रश लग जाएगा। बाकी नबिया बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, ये डायरेक्टर इंजीनियरिंग है असगर मोहम्मद असगर, उससे कबली बड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट जो हैं वो उसको हेड कर चुके हैं, क्योंकि बिड के जो मामलात होते हैं और उसकी प्रोजेक्ट की तकमील तक तमाम इन्होंने मॉनिटर करना होता है, हेड करना होता है। तो बड़े बेहतरीन वो हेड है, डायरेक्टर इंजीनियरिंग है, बड़े काबिल अफसर हैं, और उम्मीद है कि जितने उनके जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे जिस पर उन्होंने काम किया है बेहतरीन आवाम की तफरीह के लिए, तो इस तरह उम्मीद है कि वो इस प्रोजेक्ट को भी उसको लेके चलेंगे। क्योंकि जैसा नबिया आपने भी जिक्र किया और नकवी साहब ने भी बताया हमें कि ये जो प्रोजेक्ट है ना ये डिफरेंट है। मतलब एक चीज जो है थोड़ी सी हटके होती है नबिया, तो एक तो वो अफराद होंगे जिन्होंने वहां पर खाना खाना है, ठीक है, और एक वो होंगे जिन्होंने उसे देखने के लिए पहुंचना है। तो उस हिसाब से आप ये देखें तो काफी बड़ा वहां पे रश होगा। और आप नबिया ये इमेजिन करें कि यही चीजें जो है ये कंट्रोल कैसे होगा, इसकी भी कोई स्ट्रैटेजी पॉलिसी बनाई होगी उन्होंने, इर्द गिर्द कोई हसार बनाएंगे शायद। अच्छा नबिया एक चीज है वहां पे जो एग्जिट और एंट्रेंस है ना, उस पे आप ऐसा नहीं कि आप कोई भी अंदर घुस जाएगा, उसकी बाकायदा जो पिकनिक पॉइंट बना ना, बाकायदा बड़ा खूबसूरत, आप कभी विजिट करें जाके, जो पीछे का पिकनिक पॉइंट है वो उसे ऐसे पिकनिक पॉइंट नाम नहीं दिया गया, वो बड़ा खूबसूरत वहां पे सिस्टम बनाया हुआ है कि आप अपनी फैमिली को लेके जाएं। बारबेक्यू करने के लिए आपको अंगीठी कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे बाकायदा वहां पे पत्थर की जो
सिस्टम बना हुआ है कि आप वहां पे जाके फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। और बड़ी मजे की नबिया बात ये है कि पिकनिक पॉइंट जो एरिया है वो बरलब नहर, यानी नहर 2 से 3 फुट पर है आपकी बहरी, और आप वहां पे साथ बैठे हुए। नबिया आप ये देखें क्या एंजॉयमेंट होती है, बड़ा जबरदस्त। और ये जब शिप रेस्टोरेंट आ जाएगा तो आप देखेंगे आप शिप में बैठे हुए हैं और आप खाना खा रहे हैं। अच्छा, अगर ये एक प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है PHA का, शिप रेस्टोरेंट का, तो क्या ये और जगह पे भी बनाया जाएगा? नहर तो बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। आलमी मेयार का ये पहला प्रोजेक्ट है। होपफुली उम्मीद तो यही है नबिया कि ये कामयाब होगा। ठीक है, इतनी बड़ी लागत के साथ अगर बनाया जा रहा है तो वो आपको पता है कि इसके पीछे बाकायदा पहले प्लानिंग हुई है, हर चीज हुई है, तो फिर इसको उन्होंने ऑक्शन के लिए नीलामी उसकी की है कि आप आके बिड दें। तो उम्मीद तो यही है नबिया कि ये कामयाब होगा होपफुली। और उसके बाद देखिए PHA का काम है नबिया लाहौर की फिजा को साफ करना, लाहौर के एरियाज को सरसब्ज और शादाब बनाना और लाहौरियों को तफरीह फराहम करना। जो ये मुख्तलिफ सूरत में आप देखेंगे, जश्न 12 की सूरत में, गुल ताउदी की जो फूलों की नुमाइश होती है इसकी सूरत में, ठीक है, इस तरह डिफरेंट मौकों पर ये इवेंट्स जो हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और हमें ये मतलब समझना चाहिए कि PHA देखें काम कर रहा है, जहाँ पे PHA की बहुत सारी नेगेटिविटीज भी हैं, चीजें मामलात अंदर के खराब भी हैं, तो होते ही हैं, अब तकरीबन ये चलते ही हैं, आप ले ही आते हैं कोई ना कोई चीज निकाल के 10 के करीब जो प्रोग्राम ले आएंगे। हमने इनके जो है एंटी ही किए, इसकी चीजें थी, लेकिन ये कि जो चीज अप्रिशिएट करने वाली है नहीं, लाहौर शहर को खूबसूरत बनाने साइड पे वो जो एक पूरा इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं उसको, दरमियान में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, जी। उसको खूबसूरत बनाने के वाले से भी बड़ा अच्छा काम किया है। लाहौर में छोटी बड़ी 800 पार्क, अच्छा काम किया है। 800 पार्क्स हैं आपके पूरे लाहौर में। कुछ ऐसे पार्क्स हैं जिन पे नजर सानी नहीं कर रहे, जैसे शादमान वाला पार्क है, उसका जरा इर्द गिर्द का बड़ा काम होने वाला है। वहां पे घास सारी उखड़ी पड़ी है, अब बॉर्डर लाइंस नहीं है, कुछ इस तरह की नहीं है। फिर और जो पार्क्स हैं जो फैसल टाउन में है, वहां पे भी जरा इन देखें। फिर ये जो आपका लिबर्टी वाला है राउंड अबाउट, उधर भी जो है वो एक बाग है, पता नहीं वो उसके साइड पे भी एक ऐसी जगह है, वो भी PHA की है, पार्किंग एरिया है या जो भी है व्हाटएवर, उसको भी खूबसूरत बनाया जा सकता है, वहां पे भी काम किया जा सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं जहां जहां जाती हूँ वो सारी जो है वो रेकी कर लेती हूँ। आपको पता है प्रोग्राम के लिए हमें जरूरत होती है, तो हम तो हर जगह पर जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर ही जो है वो देख रहे होते हैं हर नजर से कि यहाँ पे क्या है और यहाँ क्या चीज ठीक हो सकती है, हम इदारे तक, महकमे तक क्या बात पहुंचा सकते हैं। अपने प्रोग्राम पूरा सच के थ्रू जो है वो फिर उसमें जो है वो ऐड ऑन कर लेते हैं हम चीजें, किसी भी महकमे की कोई भी मामला हो, क्योंकि प्रोग्राम ही महकमों के हवाले से है। तो मैं समझती हूँ PHA अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मजीद अपने काम को तेजी दिखाएं। मालियों में तो इजाफा आपने किया हुआ है, माली से कुछ ऊपर वाले भी कैटेगरीज होते हैं जिनका काम ठेकेदारी का या कुछ ऐसा होता है कि वो रेकी करें कि किस किस जगह पे काम होने वाला है और वहां पर फिर उन मालियों की ड्यूटी लगे। तो इस तरह के लोगों का जो है वो इजाफा करें। मुझे नहीं पता आप लोग इनको क्या कहते हैं या आपके ये कौन से ऑफिसर हैं या इनका क्या टैगलाइन है, वो आप बेहतर जानते हैं। तो आप खुद इनसे जो है वो वहां पर इनको लगाएं और वहां भर्ती करें ताकि ये लाहौर शहर की खूबसूरती में जल्द से जल्द इजाफा कर सकें। क्योंकि अक्सर मतलब सलमान मुझे देखने को ये मिला है कि पौधे लगते हैं वो बहुत छोटे छोटे पौधे हैं जी। वो पौधे कभी कभार किसी पार्किंग एरिया के अगर करीब कोई ग्रीन बेल्ट है तो वो गाड़ियां वहां लाके खड़े करते हैं, वो पौधे बेचारे सारे खराब हो जाते हैं, वो ग्रीन बेल्ट तबाह फेर देती है। फिर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट के फौरन बाद उसको रिपेयर करना चाहिए, रिन्यू करना चाहिए, उसमें और पौधे लग जाएं या कोई और मसला हो जाए, लेकिन वो चीज वैसी की वैसी पड़ी रहती है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे लगता है कि स्टाफ की कमी है, स्टाफ की अगर कमी है तो मालियों से ऊपर वाले पे जो आपका स्टाफ है वो भी भर्ती करें ताकि इन चीजों को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा सके। बाकी हम जहां जहां जाते हैं हम आपको जो है वो रिकॉग्नाइज करके बता सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो किस तरह से है जी। और मुझे लगता है कि एक साथ पहले एक प्रोजेक्ट के आगाज के बाद मुझे लगता है कि नहर पर ये और कामयाब प्रोजेक्ट भी जो है वो बन सकता है जी। लेकिन एक बैलेंस भी होता है। जैसे 80 लोगों के बैठने की जगह वो बता रहे हैं कि 80 लोग वहां पर बैठ सकते हैं, तो हो सकता है कि पानी के बैलेंस के मुताबिक जो है वो इंसानी हुजम के मुताबिक, वेट के मुताबिक जो है वो ये चीजें देखी गई हूँ, क्योंकि पानी में बन रहा है। बिल्कुल ऐसा उन्होंने देखे हर चीज को मुतवाजन रख के इस प्रोजेक्ट को देखा है। पहले इस पे बाकायदा इस पे वर्किंग हुई है, उसके बाद फिर इसकी उन्होंने जो टेंडर जारी वो बातें कहाँ तक हैं, वो जो ये पौधे काटने का अमल था और ये दरख्त कट रहे थे, ये अब कुछ रुका है, थमाएंगे सिलसिला या इसमें अभी भी जो है वो तेजी है? नबिया देखे उस पर भी काम जारी है और जब हमारी साथ साथ वर्किंग उस पर भी हो रही होती है, वो भी हम मवाद इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो होपफुली ये कि जब तक वो चीजें सामने आएंगी तो इंशाल्लाह उसको भी हम ऑनर करेंगे।
हाँ, वो भी चीज़ें जो है वो पता चलना चाहिए ना, कि अक्सर औकात हमने देखा है पीएचए के ट्रक खड़े होते हैं और कई जो है वो गाड़ियों में वो बाकायदा तौर पर जो है वो काट के दरख्त लेके जा भी रहे होते हैं। वो क्या है? इसमें कहीं भी ऐसा होता है कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैंने देखी है। लेकिन पीएचए की जो गाड़ी होती है उसमें कभी भी ये गैर कानूनी तौर पर दरख्त काट के नहीं डालेंगे। वो क्या होता है, दरख्त बीमार होता है। वो असल में ना दरख्त जो कई कमजोर दरख्त हो चुके होते हैं, कई दरख्त जो होते हैं उनकी एज ज्यादा हो चुकी होती है, ठीक तो है। गिरने का खतरा होता है। आप ये देखेंगे जब भी आंधी तूफान आता है तो आपके कनाल पर या आपके लाहौर के अंदर मुताबिक जगह पे आप देखेंगे दरख्त गिर पड़ते हैं। हाँ। तो दरख्त होते हैं कमजोर या वो बहुत ज्यादा झुक चुके होते हैं, तो फिर इंसानी जानों को खतरा होता है, तो वो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनको वो काट देते हैं। फिर ठीक है, प्रॉपर नहीं काटा जाता, मतलब उसको जड़ से नहीं काटते। हाँ। उसके जो तने होते हैं बड़े, जो गिरने वाले होते हैं, जो एरिया कमजोर होता है, उसको काट दिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान, आपका भी, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम में आज तक के लिए इतना ही। बस इंशाल्लाह का सेम टाइम सेम चैनल आपसे और मौज़ूआत के साथ और महकमों की कारकर्दगी और बेज़ाब्तगियां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। मेरा मकसद कभी भी किसी की तजलील करना या तनकीद बराए तनकीद करना नहीं होता। हमारे प्रोग्राम का मकसद तनकीद बराए इस्लाह होता है और सच और हक दिखाना होता है, और महकमों की नज़र उन चीज़ों की तरफ दिलाना होता है जो काम होने वाले हैं या जो अवाम की फलाह के लिए किए जा सकते हैं। इसीलिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी जो है वो अक्सर औकात, और महकमे भी अक्सर औकात जो है वो हमारे प्रोग्राम पर एक्शन भी लेते हैं, काम होते भी हैं, और हम आवाम के लिए हमेशा जो है वो कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल भी करते हैं ताकि अवाम का भला हो सके और महकमे भी अपनी कारकर्दगी में इजाफा कर सकें। इसी के साथ जो है मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।